हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि आप कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे सेल्स में, चाहे आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, चाहे बिजनेस कर रहे हैं, चाहे जॉब कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, तो आप उस काम में किस तरह से सक्सेस पा सकते हैं। कुछ हमारे आइडिया हैं, विचार हैं जो हम आपसे शेयर करते हैं और ख़ासकर उन लोगों के लिए जो आप हमारे साथ प्रेरणा सोसाइटी के साथ जुड़े हुए हैं, उनके लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम का एक छोटा सा हिस्सा है जो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूं। दोस्तों, ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इसमें ऐसा है कि आप दुनिया के किसी भी शहर या गांव में हैं, किसी भी कंपनी है में या प्लान या प्रोडक्ट के साथ काम कर रहे हैं, या आप कितना भी एक्सपीरियंस हैं, तो भी जो मैं बताने वाला हूं वो बिल्कुल आप लोगों के लिए यह कमाल का काम करेगा। आपकी कोई भी एज है, किसी बैकग्राउंड से हैं, कोई भी एजुकेशन से हैं, डिग्री हैं, लैंग्वेज हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ यह फ़र्क पड़ता है कि आप इस जो आइडिया है उसको आप किस तरह से फॉलो करते हैं, करते भी हैं या नहीं। दोस्त, इसमें हमने 3 चीज़ को लेकर के आए हैं। एक तो आप सक्सेस कैसे करेंगे, उसके स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करेंगे। दूसरा, आपका जो बेसिक एक्शंस है वो कैसा होना चाहिए। और तीसरा जो है, आपको बिजनेस वैल्यूज़ को समझना चाहिए और आप अपने वर्क वैल्यूज को समझ करके उसको कर सकते हैं। पहला कि अगर आप किसी सक्सेस के लिए अगर काम करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप जो भी काम कर रहे हैं, ठीक है, उसका आप लिस्ट बनाइए। अगर ख़ास करके सेल्स में हैं, आप LIC एजेंट हैं, या आप नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, या आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन से MSME में हैं, उसका मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाना चाहते हैं, या प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो सबसे पहले उसका लिस्ट बनाइए और उसका सेलेक्ट कीजिए कि आप कौन सा सबसे पहले प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं। उसका लिस्ट सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है। दूसरा आपका है कि अप्रोच कीजिए उस लिस्ट पे और उसको अपॉइंटमेंट लीजिए अपने पर्सन से जिसका आपने लिस्ट बनाया है, और हर एक पर्सन से आप अपना बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर कीजिए, आप अपने आइडिया को शेयर कीजिए, अपने प्रोडक्ट को शेयर कीजिए, आप अपने बिजनेस प्लान को शेयर कीजिए और उनके साथ फॉलो अप लेकर करके उसको क्लोज कीजिए। और सबसे ज़्यादा कि आप वहाँ पर ही अगर क्लोज हो जाता है या कोई भी नेगेटिविटी आती है, तो वहाँ पर आपको नहीं रुकना है। आप नए एसोसिएट्स का उसी से रेफरेंस लीजिए, ठीक है। ये सभी सक्सेस का एक छोटा सा उदाहरण है, ट्रेनिंग का छोटा सा पार्ट है। इस वीडियो को आप पूरा समझेंगे, देखेंगे तो आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा। 5 मिनट में हम आपको बहुत कुछ चीज़ें बताने वाले हैं और हर एक लोगों को देखना चाहिए। नेक्स्ट है कि आप बेसिक वर्क कैसे करेंगे। सबसे पहले कि आप जो भी प्लान सेल्स या कोई प्रोडक्ट हैं, कोई भी सर्विस है, उसके लिए एटलीस्ट आप 5 प्रेजेंटेशंस जो है डेली का बना लीजिए कि 5 प्रेजेंटेशन हमें देना है। और सबसे पहले कि उसमें आप 5 से 10% हर दिन ऐड कीजिए। अगर 5 लोगों को प्रेजेंटेशन देंगे, उस प्रेजेंटेशन के बिहाफ पर आप 5 लोगों का नए रेफरेंस लीजिए, ठीक है, और उनसे जो है नया अपनी लिस्ट में ऐड कीजिए। और जो भी आप सर्विस यूज कर रहे हैं या प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, उसका आप 100% यूज कीजिए और उसकी जो है प्रोडक्ट की जो अच्छाई है वो आप उनसे बताइए, शेयर कीजिए। 100% जो है आप उसे सेटिस्फैक्ट्री कॉन्फिडेंट के साथ उसे बताएं। कोई नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। आप जिस काम के लिए कर रहे हैं उसको लेकर के कोई संशय नहीं होना चाहिए। और आपको हर एक मीटिंग को अटेंड करना चाहिए, क्योंकि अब फिजिकल जाना पॉसिबल नहीं है लॉकडाउन में, तो आप ऑनलाइन जो है मीटिंग हो रहा है तो उस मीटिंग को अटेंड कीजिए और अपने गेस्ट्स के साथ मीटिंग कराइए। और जो भी प्रोग्राम टीम के साथ होता है
वहाँ पर आप टीम में जाइए। मौका मिले तो आप अगर टूर पे जाते हैं तो टूर पे भी जाना चाहिए आपको, ठीक है। और बेसिक जो रिकमेंडेशंस बुक हैं, जो मोटिवेशनल बुक हैं, जिससे आपकी लाइफ मोटिवेट होती है, इंस्पायर्ड होती है, 1 घंटा तक आप टाइम निकालें, उसको करें। और 1 घंटा जो है आप अपना एक्सरसाइज ज़रूर करें। और कोई 1 वीक के लिए पर्सनल स्पॉन्सर्स कीजिए किसी एक न्यू मीटिंग के लिए। दोस्तों, मंथली जो है आप अपलाइन के साथ एक मीटिंग रखिए और उनके साथ मीटिंग कीजिए। और मिनिमम जो है प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट आप करते हैं तो 1-2 प्रोडक्ट जो है रोज़ अपने उसमें हर मंथ जो है अपने उसमें ऐड कीजिए। आप बिजनेस वॉल्यूम की अगर बात करें तो सबसे पहले आप कभी भी ईगो में अपने फैमिली, बिजनेस और किसी के साथ जो है वो अपना ईगो मत रखिए, ठीक है, कि हम क्या बात करेंगे क्या नहीं है। आप सबसे पहला बिजनेस वैल्यूज जो है वो आप अपने रिलेटिव को, जिस तरह से आप कोई इवेंट्स करते हैं, जिस तरह से आप कोई प्रोग्राम करते हैं, तो उसमें आप अपने रिलेटिव को, अपने घर के फैमिली मेम्बर्स को और उन सभी लोगों को याद करते हैं। उसी तरह से आप उन सब को बता सकते हैं और बिजनेस में ला सकते हैं। और कोई भी अकाउंटेबिलिटी अगर आप डाउनलाइन और अपलाइन के साथ नहीं होना चाहिए। जैसे आप नेटवर्किंग मार्केटिंग में हैं या किसी काम में कर रहे हैं तो उसमें ज़्यादा उधार जो है, कोई भी उधार का काम नहीं करना चाहिए। मीन्स क्रेडिबिलिटी नहीं चलनी चाहिए उसमें। डायरेक्ट जो है आप उनके से जो फीस हैं वो आपको लेना चाहिए और उसके हिसाब से ही उसको ज्वाइनिंग देना चाहिए या उस प्रोडक्ट को देना चाहिए। अगर आप कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं तो उसके लिए पे करते हैं। जैसे हम किसी मार्केट में जाते हैं तो सबसे हमें पे करना पड़ता है, तब हमें मिलता है। किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाते हैं तो टोकन लेना पड़ता है पहले, उसके बाद हमें सामान दी जाती है। और हम अगर बिग बाज़ार कोई स्टोर पे जाते हैं, कोई मॉल में जाते हैं, तो हम पहले सामान परचेज करते हैं और सामान सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद सबसे पहले परचेज करते हैं तो हमें एग्जिट करने के लिए दिया जाता है। तो सिमिलरली ये बिजनेस वॉल्यूम हमेशा आपको आगे बढ़ाएगी, ना आप आगे अपलाइन के साथ डाउनलाइन के साथ किसी भी तरह का कोई भी रुपये का इस तरह का नहीं रखें जिससे कि आपका बिजनेस में लॉस हो सकता है। आप हमेशा कोई नया चीज़ करने से पहले या फर्स्ट टाइम प्रेजेंटेशन देने से पहले आप कम से कम अपलाइन से एक बार ज़रूर मिलें, उससे गाइडलाइन ज़रूर लें। आप कभी भी अपने अपलाइन के बारे में और या अपने कंपनी के बारे में कभी भी नेगेटिविटी नहीं बोलें, क्योंकि वही आपको जो है किसी भी कंपनी में आप काम कर रहे हैं उस कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में, अपलाइन के बारे में, बॉस के बारे में कभी नेगेटिविटी नहीं लाएं, क्योंकि वही आपकी जो है सोर्स का ज़रिया है, कमाई का ज़रिया है, ठीक है। और हर एक पॉजिटिव विन विन इन्वायरमेंट रखेंगे तो आप भी विन करेंगे, कंपनी का भी ग्रोथ होगा और आपका भी ग्रोथ होगा। और कंपनी के जो डाउनलाइन है उससे आप अपने एक टीम बना करके उसके फ्रंट में जा करके आप अपना उसको लीड करें। और कोई भी अननेसेसरली अगर चीज़ें हैं तो उसको अवॉइड करें। क्रॉस जो अगर लाइन है, अगर आपके दोस्त का इधर से क्रॉस लाइन होता है, नेगेटिविटी इन्फ्लुएंसेस होती है कुछ भी, तो उसको अवॉइड करें। रेगुलर कम्युनिकेशंस रखिए, अपलाइन और ऑनलाइन के बीच जो है रेगुलर कम्युनिकेशंस होना चाहिए जिससे कि आपका ग्रोथ होगा। दोस्तों, इस तरह से आप अपनी चीज़ों को, अपने सेल्स को, प्रोडक्ट को बढ़ा सकते हैं। और सबसे बड़ी जो लिस्ट बनाने की बात कहा है, आप जब भी कोई भी कंपनी ज्वाइन करते हैं तो आप सबसे पहले आप अपने जितने भी रिलेटिव के रिलेटिव हैं ये एक कॉपी पेन लीजिए और आप अभी से, अगर नहीं हुआ तो अभी से आप क्या करें कि उसका लिस्ट बनाना शुरू करें और मिनिमम 500 लिस्ट बनाएं, 500 लिस्ट, और सबको 5 डे में 100 कॉल करें और सबको इसके बारे में बताएं और ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करवाएं। इससे आपकी जो सेल्स हैं, सेल्स बढ़ेंगे, प्रोडक्ट बढ़ेंगे, मार्केटिंग स्ट्रेटजी बढ़ेगा, आप नहीं कुछ तो नेटवर्किंग बढ़ेगा। आप खुद उन लोगों के विचार में, उन लोगों के संपर्क में आएंगे जिससे कि आप जो हैं किसी भी कारण से
उसे याद नहीं कर पाए हैं, तो इस बहाने आप उनको याद कर पाएंगे। जय हिंद, जय भारत। इंडियन इकोनॉमी में अभी सभी लोगों का योगदान बहुत ज़रूरी है। सभी लोग को पॉजिटिव इन्वायरमेंट रख कर करके काम करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम काम करेंगे तभी हम सफल होंगे, एक दूसरे को के सपने को पूरा करेंगे और अपना सपना पूरा करते हुए। जय हिंद, जय भारत।